दिल्ली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करवाती है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ ताकि आप सीयूईटी के फॉर्म में कोई गलतियाँ ही ना करें। एंड ओवरऑल अगर आप डीयू में आना चाहते हैं, एसआरसीसी, एलएसआर, हिंदू, स्टीफंस, कोई भी कॉलेज हो सकता है, कमेंट में बताना कौन सा है, वहाँ पे आपका एडमिशन जो है सक्सेसफुली हो पाए। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डीयू बडी जो है वो एक ऑफिशियली बैक्ड स्टार्टअप है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड हम लास्ट 4 साल से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट आपको ऑफिशियल, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन मिलेगा डीयू बडी चैनल पे। एंड ऑल्सो हम डायरेक्ट डीयू के ऑफिशियल से जाके भी बात करके वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसके बाद की गारंटी मेरी है कि कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी डाउट्स हम सोल्व कर देंगे। और भरोसा नहीं होता तो अपने सीनियर्स या कोई भी भाई बंधु जो डीयू में पढ़ रहा है उनसे पूछना कि डीयू बडी वाले भैया ये बोल रहे थे कि सारी डाउट्स वो सोल्व कर देते हैं वीडियोज़ में, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलो अब सब्जेक्ट मैपिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो यार सब्जेक्ट मैपिंग को मैं तो बोलता हूँ कि मैच द फॉलोइंग है। वो मैच द फॉलोइंग क्या क्वेश्चंस आपने किए ही होंगे अपने एग्जाम्स में, नहीं किए होंगे तो सीयूईटी में, इंग्लिश वगैरह में तो आ ही जाते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है या जब प्रोसेस क्या होता है कि जो डीयू का सीएससीएस पोर्टल होता है, जो कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा सीयूईटी का उसके बाद लॉन्च होता है, तो उसमें डीयू के सीएससीएस में एनटीए ना, जो सीयूईटी में आप सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करते हो, वो वहाँ से ऑटोमेटिकली एपीआईज एक टेक्निकल टर्म है, उसके थ्रू एक पाइपलाइन समझ लो, एक पाइपलाइन के थ्रू ऑटोमेटिकली पंप कर देते हैं सीएससीएस पोर्टल के अंदर आप लोगों के सीयूईटी के सब्जेक्ट्स को। अब डीयू क्या बोलेगा, चलो भाई ये सीयूईटी वाले तो यहाँ से आ गए, लेकिन क्लास 12th के सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी फॉर्म में आपसे डलवा लेता है कि भाई 12वीं में कौन से सब्जेक्ट्स दिए हैं आपने, कितने कितने नंबर उसके अंदर आपके बने हैं, वो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, सीयूईटी के उनके पास हैं, क्लास 12th के आपसे डलवा लिए। अब क्या बोलता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कि भाई अब इनको सब्जेक्ट्स को मैप कर दो आपस में। मतलब अभी भी एक टेबल में पड़ा हुआ है अलग से आपके सीयूईटी के सब्जेक्ट्स, एक टेबल में पड़े हुए हैं 12th के। अब 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं डीयू में, तो अब हर किसी को तो वो ऑफलाइन बुलाते नहीं है आजकल, तो बोलते हैं चलो तुम खुद ही बता दो भाई कि तुम्हारा सीयूईटी वाला 12वीं वाले कौन से सब्जेक्ट से मेल खाता है। तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये फिक्स रहेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन रहता है आप लोगों का, तो उस ड्रॉप डाउन में आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, फिर फिजिक्स सेलेक्ट करोगे, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर दोगे, मैथ्स के सामने मैथ्स सेलेक्ट कर दोगे। एंड इसी चीज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया भी है। मैं एक और वीडियो बना रहा था, उसमें मैं आप लोगों के लिए वो भी आएगी, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पे ना सारे कोर्सेज पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी मैं इस चैनल पर डालूंगा, सब्सक्राइब कर लो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में है वही आप सीयूईटी में दो। एंड अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, जब ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आप लोगों को सीयूईटी में मान लो आपने बायोलॉजी सेलेक्ट कर लिया और क्लास 12th में है ही नहीं, तो उस ड्रॉप डाउन में तो वो आएगा ही नहीं, मैच द फॉलोइंग आप करवा ही नहीं पाओगे। एंड बायोलॉजी के बेसिस पे लेट्स से जिन जिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में आप एलिजिबल होने थे उनमें आप नहीं हो पाओगे। सो दैट इज व्हाट सब्जेक्ट मैपिंग इज। ठीक है, अब कुछ बच्चों को और भी डाउट्स होती हैं, इसी वीडियो में मैं वो भी कवर कर देता हूँ कि भैया लेट्स से कि हमने बायोलॉजी दे दिया तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें रिजेक्ट कर देगी? नहीं, डीयू आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देने पे रिजेक्ट नहीं करेगी। डीयू क्या बोलेगी कि भाई हमारे काम के सब्जेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। मान लो आपने ये 4 सब्जेक्ट दिए और 4 सीयूईटी में भी दिए, 4 12th में भी दिए, तो इन चारों के बेसिस पे जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हो आके ले लो एडमिशन, हमें एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं है। दे दिया, किसी और यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए दिया होगा आपने, दे सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डीयू क्या बोलेगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो सीयूईटी में दिया 12th में दो, उनके बेसिस पे जहाँ जहाँ एलिजिबल हो आके एडमिशन ले लो, कोई एक्स्ट्रा दे दिया हमें उससे भी दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर जनरल टेस्ट तो है ही नहीं क्लास 12th में, अब क्या किया जाए? तुम बताओ भाई क्या किया जाए। डीयू से भी पूछा गया कि बताओ क्या किया जाए, तो डीयू ने बोला चलो भाई जनरल टेस्ट की सब्जेक्ट मैपिंग हटा देते हैं। जहाँ जनरल टेस्ट सीयूईटी में दोगे 12th में होता नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन के सामने नॉट एप्लीकेबल लिखवा देते हैं। वो जैसे ही यहाँ जनरल टेस्ट होगा तो जनरल टेस्ट के सामने आपको सेलेक्ट करना नहीं होता क्लास 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट आपने दिया है। ठीक है, आई थिंक नाउ यू गोट एवरीथिंग सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड। अगर समझ नहीं आया हो तो फिर से एक बार कमेंट्स में बता देना यार, वी विल मेक अगेन वीडियोस रिगार्डिंग दिस। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डालो। राइट नाउ मैं एक ऐसा फीचर भी लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ 50-60 बच्चों से बात कर रहा हूँ कि हम लोग मिल के बच्चों की सारी डाउट सोल्व करेंगे।
तो वहाँ पे आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ 29 रुपीज़ के अराउंड, क्योंकि वो लोग भी अपना टाइम छोड़ के आएंगे यहाँ पे, तो दे वर सेइंग कि भैया एटलीस्ट वी नीड समथिंग। तो मैंने बोला कि यार इस चीज़ के लिए हम बच्चों से इतने पैसे नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज सोल्व नहीं होंगी। तो कुछ 19 या 29 रुपये हम लोग चार्ज रखेंगे, जिसमें आप लोग 1-on-1 कॉल करके बच्चों से बात कर सकते हो। मेरे लिए कुछ नहीं होगा, वो फिर उनको एज एन इंटर्नशिप मुझे स्टाइपेंड देना पड़ेगा। तो हाउ ये फीचर कैसा रहेगा मेरे को कमेंट्स में बताना। और बहुत जल्दी आपकी सारी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए डीयू में बेस्ड ऑफिशियल स्टार्टअप डीयू बडी आप लोगों की प्रॉब्लम्स सुन रहा है, समझ रहा है, सोल्व कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसे ही ना समझाने वाले तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।